आधार कार्ड है तो मिलेंगे 5 बड़े फायदे। सरकार के नए नियम। आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड भारतीय नागरिकों की पहचान का सबसे विश्वसनीय साधन बन गया है। यह केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि सरकारी और निजी सेवाओं का प्रवेश द्वार है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार लाए हैं, जो देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन नियमों और अपडेट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना है। आधार कार्ड की महत्व को समझते हुए सरकार लगातार इसमें तकनीकी सुधार कर रही है। नए नियमों के अनुसार आधार धारकों को अब पहले से कहीं अधिक सुविधाएं और लाभ प्राप्त होंगे। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और डिजिटल प्रणाली को मजबूत करना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये इन नियम कैसे आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। डीबीटी की सुविधा नई व्यवस्था के तहत आधार कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, एलपीजी सब्सिडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लाभार्थियों को समय पर राशि मिल सकेगी। सरकार के इस कदम से करोड़ों परिवारों को न केवल वित्तीय सहायता मिल रही है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ रही है। यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। आधार कार्ड अब बैंकिंग सेवाओं के लिए एकमात्र पर्याप्त दस्तावेज बन गया है। नया बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त करने या किसी भी वित्तीय सेवा का उपयोग करने के लिए आधार कार्ड ही पर्याप्त है। इससे केवाईसी प्रक्रिया तेज हो गई है और नागरिकों को अनेक दस्तावेजों का झंझट नहीं उठाना पड़ता। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम हो गई है। यह सुविधा विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास अन्य पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। डिजिटल केवाईसी से समय और धन दोनों की बचत होती है। डिजिलॉकर एवं ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की सुविधा सरकार की नई पहल के अंतर्गत आधार कार्ड को डिजिलॉकर से जोड़कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज और अन्य सरकारी प्रमाण पत्र शामिल हैं। अब नागरिकों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं भी अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। यह व्यवस्था दस्तावेजों की चोरी या नुकसान की समस्या को हल करती है। डिजिटल सत्यापन से कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता आई है। छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्राथमिकता आधार कार्ड धारकों को अब सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं और पेंशन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिल रही है। सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षा छात्रवृत्तियों के लिए आधार आधारित आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं में लाभार्थी की पहचान और पात्रता की जांच आधार के माध्यम से की जाती है। इससे योग्य उम्मीदवारों को समय पर लाभ मिलता है और फर्जी आवेदनों की समस्या कम होती है। डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करने में भी यह प्रणाली सहायक है। ऑनलाइन सेवाओं में विशेष प्राथमिकता नई नियमों के अनुसार आधार कार्ड धारकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। पता अपडेट करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, ई-आधार डाउनलोड करना और वन टाइम पासवर्ड ओटीपी प्रमाणीकरण जैसी सेवाएं अब पहले से कहीं अधिक तीव्र और सुरक्षित हो गई हैं। सरकार द्वारा 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और वे घर बैठे अपने आधार संबंधी कार्य पूरे कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नवीन नियमों की विशेषताएं और लाभ। सरकार के नए नियमों का मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन आईडी की अवधारणा को मजबूत करना है। अब आधार कार्ड धारकों को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आधार आधारित ऑनलाइन पहचान सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। यह व्यवस्था विशेष रूप से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां अन्य पहचान दस्तावेजों की कमी अक्सर होती है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आती है। तकनीकी सुरक्षा और डेटा संरक्षण। नई व्यवस्था में डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आधार डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक से सुरक्षित रखा जाता है और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण पहचान चोरी की संभावना नगण्य है। सरकार द्वारा नियमित रूप से सिस्टम की सुरक्षा जांच कराई जाती है। व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने